अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ जारी लड़ाई में भारत के मुसलमानों को, इंसाफ पसंद तबका को सबसे ज़्यादा उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से थी। सड़कों पर प्रोटेस्ट और हो रहे एहतजाज का मकसद भी सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाना था ताकि सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों की, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की और उन तमाम लोगों की आवाज़ को सुने जिन्होंने इस काले कानून के ख़िलाफ़ पिटीशन दायर की है। लेकिन यहाँ भी बीजेपी ने खेला कर दिया है, मुसलमानों को बड़ा झटका दे दिया है। और अब जानेंगे इसकी तफसील तो हैरान हो जाएंगे कि किस तरह बीजेपी हर तरह से तैयारी कर चुकी है कि कानून किसी भी हाल में रिपील ना हो सके, वापस ना हो सके। मुसलमानों को प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है, एहतजाज करने से डराया जा रहा है, काली पट्टी बांधने पर कार्रवाई की जा रही है, एक्शन लिया जा रहा है, पहले से लोगों को घर में नजर बंद किया जा रहा है। और मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी, लगातार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं। तमाम मिली बड़ी तंजीमों की तरफ से, बड़े रहनुमा की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से जब वहां पिटीशन दायर की गई और एक उम्मीद लगने लगी थी कि इस मर्तबा सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों की आवाज को सीरियस लेगी, सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द करने का फैसला करेगी या कुछ दफात में जरूर तरमीम करेगी। तो यहां भी बीजेपी ने अपने लोगों को भेज दिया जो अब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर रहे हैं कि जो कानून पास हुआ है वो सही है, उनकी बात को भी सुना जाए। और जिन लोगों ने इस कानून की हिमायत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन दायर किया है, जिन्होंने अर्जी दायर की है, वो आम लोग नहीं है बल्कि वो 4 स्टेट की सरकार है। जी हां, 4 स्टेट की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन दायर करके मांग की है चीफ जस्टिस से और अदलिया से कि उनकी भी बात को सुनी जाए, उनको भी बात रखने का मौका दिया जाए। और इन चारों रियासतों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करके कहा कि जो नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है ये बिल्कुल सही है, इसमें तमाम लोगों की रियायतें की गई है, ये जो कानून है मुसलमानों के खिलाफ भी नहीं है, इसलिए इसको बरकरार रखा जाए और इसके खिलाफ जितनी अर्जियां, जितनी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई है उन सबको खारिज कर दिया जाए। जिन 4 रियासतों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन दायर की है उसमें पहली रियासत महाराष्ट्र है, दूसरी रियासत आसाम है, तीसरी रियासत राजस्थान है और चौथा स्टेट छत्तीसगढ़ है। और इन चारों रियासतों में, इन चारों स्टेट में बीजेपी की हुकूमत है, महाराष्ट्र में भी, आसाम में भी, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी। और इन चारों स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करके कहा कि पुराने कानून में जो दफ़ा 40 था, दफ़ा 40 था, उससे किसी भी ज़मीन पर वक्फ बोर्ड कब्जा कर सकता था, कब्जा का दावा करता था, उससे आम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, सरकार को परेशानी होती थी। इस नए कानून में इस क्लॉज को हटा दिया गया है। इसके अलावा इस नए कानून से सरकारों को और आम लोगों को राहत मिली है कि अब किसी भी ज़मीन पर वक्फ बोर्ड का दावा नहीं होगा, सरकारी ज़मीनों पर जो कब्जा है वो कब्जा अब आज़ाद हो जाएगा। इसलिए इस कानून को बरकरार रखा जाए और जिन लोगों ने इस कानून के खिलाफ पिटीशन दायर की है उसको खारिज किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में इन 4 रियासतों ने पिटीशन दायर कर दी है। इधर मुसलमानों को यही उम्मीद थी कि वो सड़कों पर उतर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन यह बिल अब बिल नहीं रहा बल्कि कानून बन चुका है। इस पर अमल भी शुरू हो रहा है। कई रियासतों में बाज़ाब्ता मदरसों को मुनहदिम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की खबर मैंने आपको बताई कि पन्ना जिला में 30 साल पुराना मदरसा था और इस कानून की बुनियाद पर वहां की म्युनिसिपैलिटी ने कहा कि अब ये जो मदरसा है ये वक्फ की ज़मीन पर नहीं है बल्कि सरकारी ज़मीन पर है, इसको तोड़ो। और मदरसा के जिम्मेदारों ने इस मदरसा को तोड़ दिया। इसी तरह की खबर एक संभल जिला से आई है जहां एक मज़ार पर, एक दरगाह पर प्रशासन के लोग पहुंचते हैं और कहा जाता है कि ये इल्लीगल है, इसको तोड़ा जाए, जबकि 300 साल पुरानी वो दरगाह बताई जा रही है। कुछ और इलाकों से खबर आ रही है जहां मदरसों पर प्रशासन के लोग पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में तो लगातार मदरसों पर ताले लटकाए जा रहे हैं, मदरसों को सील किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मदरसे इल्लीगल है। वक्फ बोर्ड के तहत मदरसा वक्फ बोर्ड में या एजुकेशन बोर्ड के तहत इनका इंदराज नहीं है, इसलिए इन मदरसों को चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इन सब के बीच अब सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार के लोग पहुंच गए हैं। अब क्या होगा, ये जो लड़ाई हो गई है ये सरकार वर्सेस जनता हो गई है। एक तरफ मिली तंजीमों की, मुसलमानों की लड़ाई थी मरकजी हुकूमत से और जब मुसलमानों ने अपनी तरफ से पिटीशन दायर की तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा जाता मरकजी हुकूमत को और कहा जाता कि ये मुसलमानों का इस पर एतराज़ है, मुसलमान इस कानून के खिलाफ है, सरकार की क्या इस पर वजाहत है, सरकार अपना जवाब दाखिल करती। लेकिन कोर्ट में ही फेवर में पिटीशन दायर कर दी गई है तो इसका मतलब वहां अर्जी दाखिल करने वाले भी फेवर में हो गए हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि कोर्ट का दरवाज़ा वही लोग खटखटाते हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ी होती है, जिनके साथ
साथ इनजस्टिस होता है, जिनका कोई सहारा नहीं होता है, वो लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं क्योंकि उनको परेशानियां होती है, उन पर जुल्म होता है। लेकिन यहाँ सरकारों ने दरवाज़ा खटखटाया है। जब ये चारों सरकारें ये मान रही है कि ये कानून उनके हक़ में बेहतर है, इस कानून से वक्फ बोर्ड की दूसरी ज़मीनों पर कब्ज़ा नहीं होगा, तो फिर वो दरवाज़ा क्यों खटखटाने गए हैं? अब तारीख़ उठाकर देखिए, उसूल है कि जिसका कत्ल होता है, जिस पर जुल्म होता है, वो कोर्ट में जाता है। हमेशा मुद्दई कोर्ट में जाता है, मुद्दा आला नहीं जाता। मुद्दा आले को तो बुलाया जाता है, कोर्ट में जाकर के कोई दावा करता है। जो कातिल होता है वो कभी कोर्ट में नहीं जाता है, बल्कि जिनका कत्ल किया जाता है, जिनको मारा जाता है, वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं, वो पुलिस के यहाँ जाते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरी बात सुनी जाए। फिर जो कातिल होता है, जो जालिम होता है, उसको कोर्ट नोटिस इशू करती है, उसको बुलाया जाता है। अब यहाँ मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई है, मुसलमानों के हक को छीना जा रहा है। मुसलमानों को लग रहा है कि उनके बुजुर्गों की, उनके असलाफ की जो जायदाद थी उसको हड़पा जाएगा, तो मुसलमानों को प्रॉब्लम है, मुसलमानों को परेशानी है। तो मुसलमानों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, जमात इस्लामी हिंद ने, जमीयत उलमा हिंद ने, रज़ा एकेडमी ने, या दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप्स ने, दूसरी तंजीमों ने, दूसरे इंडिविजुअल्स ने, और 30-40 लोग अब तक सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं क्योंकि इनके साथ परेशानी हो रही है। अब छत्तीसगढ़ सरकार को या महाराष्ट्र सरकार को या पूरी हुकूमत को इस कानून से फ़ायदा हो रहा है। जिस तरह का वो दावा कर रहे हैं, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन मुस्लिम दुश्मनी देखिए, इस्लामोफोबिया देखिए। मुसलमान अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, मुसलमान जिद्दोजहद कर रहे हैं, मुसलमान कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, तो ये भी इनको बर्दाश्त नहीं है और ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं कि यहाँ भी मुसलमानों की कोई सुनवाई ना हो। अब देखना है कि 16 अप्रैल को सुनवाई होनी है, यानी सुनवाई से ऐन पहले ये लोग पहुंच गए। अब तक मुसलमानों में इसी पर बहस हो रही है। मुसलमान सड़कों पर उतरने का प्लान कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। इस बीच मुसलमान ये भी देख रहे हैं कि 16 अप्रैल को तमाम अर्जियों पर सुनवाई होगी, तो सुप्रीम कोर्ट का पहला रिएक्शन क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा, इससे मुसलमानों को अंदाज़ा लग जाएगा। उसी एतबार से मुसलमानों की तहरीक होगी, मुसलमान अपना जो आगाज़ है आंदोलन का उसको शुरू करेंगे, क्योंकि ये कानून अब एक्ट बन चुका है। और जब ये एक्ट बन चुका है, इस पर अमल भी हो रहा है, तो सरकार आसानी से इसको वापस नहीं लेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट से इस पर रोक नहीं लगाया जाता। और पूरे प्रोटेस्ट का, पूरे एहतजाज का मकसद यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर बिल्डअप हो सके, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बने, सुप्रीम कोर्ट सीरियसली इस पर हायरिंग शुरू कर दे। क्योंकि मुसलमानों को अंदाज़ा है, सबको पता है कि जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था और उसके खिलाफ मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 237 यानी 237 अर्जियां, पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। और ज़्यादातर जो अर्जियां थी सिविल सोसाइटी ग्रुप की तरफ से, बड़े लॉयर की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से, क्योंकि सीए भी कानून के खिलाफ था, आइन के खिलाफ था, जहां मजहब की बुनियाद पर शहरियत दी जा रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पिटीशन को पेंडिंग में डाल दिया, अभी तक उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के मामले में भी ऐसा ही होगा, और ये सारे खदशात अपनी जगह, इस पर गुफ्तगू हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को अदालत नहीं जाना चाहिए। प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा बहुत बड़े माहिर कानून हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट कर दिया कि जितनी जल्दबाजी में मुस्लिम रहनुमा अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, ये क्रेडिट लेने की जंग है, इसमें कामयाबी नहीं मिल सकती। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को पहले लीगल तरीके से देखता है कि वो सही है, लीगल है, आइन का हिस्सा है। अगर उसके खिलाफ मजबूत दलील होती है तब कहा जाता है कि इलीगल है, और उसके खिलाफ मजबूत दलाइल देने होते हैं तब सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता है। लेकिन पिछले दिनों मिली काउंसिल की एक ऑनलाइन मीटिंग हुई और उसमें सहाफ़ियों ने सवाल किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकील एमआर शमशाद से, तो उन्होंने प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा को काउंटर कर दिया और कहा, प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा ने सीधे सीधे गलत कहा, क्योंकि प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा कानून के उस्ताद हैं, वो कानून पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अमल नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो बहस नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का तरीका क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जरा कैसे होती है, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस किसी मसले पर बहस किस तरह करते हैं, पेशी किस तरह होती है, इसके बारे में प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा को नॉलेज नहीं है, आइडिया नहीं है, इसलिए उनका इस तरह की बातें करना बिल्कुल गलत है। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो एक्ट बन गए, उस पर अमल शुरू हो गया, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिपील किया है। तो ये मार शमशाद का जवाब था और उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बीच ये जो बीजेपी ने कर दिया, 4 रियासतें चली गई, इधर कुछ वो रियासतें हैं जहाँ बीजेपी की हुकूमत नहीं है, उन रियासतों ने इस कानून को अपने यहाँ नाफिज न करने का ऐलान किया है, या कुछ गैर बीजेपी रियासतों ने इस कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन अपने यहाँ पास किया है। जैसे कर्नाटक में बहुत पहले इस कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन पास हो चुका है, तमिलनाडु में रेजोल्यूशन पास हो चुका है कि वहाँ इस कानून को नाफिज नहीं किया जाएगा।
दूसरी तरफ ममता बनर्जी बार बार कह रही है कि वेस्ट बंगाल में इस कानून को नाफिज नहीं किया जाएगा, और ममता बनर्जी ने कई मरतबा इस तरह का जुमला कहा है। इधर झारखंड की हुकूमत ने भी आज ऐलान कर दिया है कि झारखंड में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को किसी भी हाल में नाफिज नहीं किया जाएगा। हालांकि जब सेंटर से कोई कानून बन जाता है तो रियासतों का इसमें कुछ अमल दखल नहीं होता, रियासत को उस कानून पर अमल करना ही होता है। और जब मैंने इस खबर की सुर्खी देखी कि 4 रियासतों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, तो मुझे लगा जहां बीजेपी को हुकूमत नहीं है, जो रियासत इस कानून को नाफिज करना नहीं चाहती, उन स्टेट्स ने, उन सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। लेकिन यहाँ मामला उल्टा है, बीजेपी वाली रियासतों ने ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया किस कानून को नाफिज किया जाए। यह कानून उनके फ़ायदे में है, यह कानून किसी से भेदभाव नहीं करता है, इस कानून से सफ़ी को इंसाफ मिलेगा। अब देखिए कि कितनी इनकी जो भावनाएं हैं वो मुसलमानों को लेकर के है कि अगर कोई कानून मुसलमानों के ख़िलाफ़ आया है, किसी कानून से मुसलमानों को परेशानी है, कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच रहे हैं कि और मेहनत कर रहे हैं, पूरी जिद्दोजहद लगा रहे हैं कि हर हाल में वो कानून बरकरार रहे। आप इस पूरी एक्टिविटी के बारे में, सुप्रीम कोर्ट में जो इन लोगों ने अर्जियां दाखिल की है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और मिल्लत टाइम्स को देखते रहिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।